श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज आपको श्री भादो माता पंचांग का प्रयोग भूटान में करने की विधि समझाऊंगा। देखिए, भूटान में श्री भादो माता पंचांग का उपयोग कैसे करेंगे। एक सामान्य बात है, सबसे पहले हम तिथि, नक्षत्र, योग, करण इनका मान लिख लेते हैं। तो उदाहरण लेते हैं, संवत 2078, संवत 2078 वैशाख शुक्ल पक्ष, इसमें हम ले लेते हैं दिनांक 15/5, दिनांक 15/5/2021। इस दिन तिथि है तीज और शनिवार। तीज शनिवार का मान है 7:53 बजे समाप्ति है इसकी। 7:53 पर यह समाप्त होगी। मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र ये समाप्त होगा 8:33 पर। योग है धृति योग। धृति योग, इसका जो है समाप्ति काल यहां नहीं दिया गया है। इसके लिए 51 - 19 पल, इसमें 2 का गुणा कर 5 का भाग लगा देंगे। 19 दूना 38, 2 एकम 2 पंजे 10, 5 का भाग लगा देते हैं। 5 दूनी 10, भाग नहीं जाए उसकी 0। 6 दूनी 12 और 3 15, 5 तिया 15 और 5 छंग 30, नहीं 5 एक दूनी 10, 5 तिया 15, 8 बचे। 8 में 5 एकम 5 एक बार जाएगा और आधे से अधिक शेष होने से यहां 1 बढ़ा दिया। 20 घंटे 32 मिनट, 20 घंटे 32 मिनट। अब इसमें सूर्योदय जोड़ देंगे, पंचांग में दिया गया। पंचांग में इस दिन का सूर्योदय 5:51 दिया है। 2 और 1 3, 5 और 3 8, 20 और 6 26। तो इसका मान हो जाएगा 26 घंटे 23 मिनट। इसके बाद गर करण आएगी। गर, इसका जो मान दिया है वो 5/4 पल दिया है। 5/4 पल, इसमें भी 2 का गुणा कर देंगे और 5 का भाग लगा देंगे। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, इसमें वही सूर्योदय जोड़ देंगे। 51 और 2 53 और 5 और 2 7, अर्थात 7:53 पर ये गरकरण समाप्त होगी। देखिए, जो इसका मान है वो भी इसका मान रहेगा। अब यदि घंटा मिनट में मान दिया है तो कुछ भी नहीं करना है। घटी पल में दिया है श्री भादो माता पंचांग में मान, तो पहले उसको घंटा मिनट में बदलकर सूर्योदय जोड़ देंगे। सूर्योदय जोड़ने के बाद में वो इनके सामने ऐसा लिख देंगे। ये सभी का समाप्ति काल है भारतीय स्टैंडर्ड टाइम में। अब ये जो श्री भादो माता पंचांग में दिया गया है मान, अर्थात तीज शनिवार
7:53 में जूनागढ़ भी समाप्त होगी, आसाम में भी समाप्त होगी, जम्मू कश्मीर में भी समाप्त होगी, मध्य प्रदेश में भी समाप्त होगी और उधर कन्याकुमारी में भी समाप्त होगी। तो ये स्टैंडर्ड टाइम है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें श्री भादव माता पंचांग में दिए गए स्टैंडर्ड टाइम के समाप्ति काल में 30 मिनट जोड़ देना है, बस सीधी सी बात। तीन 5 और 3 8, 8 3 0, 8 और 1 9, 3 5 26, 3 5 3 8। अब देखिए ये भूटान का मान आ गया। हम श्री भादव माता पंचांग में दिए गए स्टैंडर्ड टाइम के समाप्ति काल में 30 मिनट जोड़ देंगे तो वो समय हमारा हो जाएगा भूटान का। तो अब भूटान का क्यों बताया? क्योंकि भूटान में भी 23 से 25% हिंदू निवास करते हैं और जब वे वहाँ निवास करते हैं तो पंचांग का उपयोग तो करेंगे ही, व्रत पर्वों को भी मनाएंगे ही। इसलिए उनकी सुविधार्थ या वे इस पंचांग का उपयोग कैसे करें तो उसकी व्यवस्था मैंने बताई है। तो हम कह सकते हैं कि भूटान में तीज शनिवार का समाप्ति काल 8:23 पे होगा, मृगशिरा नक्षत्र का समाप्ति 9:03 पर होगा, धृति योग का समाप्ति काल 26:53 पर होगा, अर्थात तीज शनिवार की रात को 2:53 अर्थात अगला दिन लग जाएगा अंग्रेजी मत से। हमारा तो वही रात यानी रात है, शनिवार ही रहेगा, पर वैसे रविवार हो जाएगा अंग्रेजी मत से। तो रविवार को सुबह AM पर 2:53, 24 से ज्यादा होने पर 24 घटा देंगे और अगले दिन का टाइम समझेंगे। और गर्करण का समाप्ति काल 8:23 होगा। ये सभी जो नीचे वाले मान हैं ये हमें प्राप्त हुए भूटान के। तो भूटान के किसी भी नगर में इस प्रकार से 30 मिनट भादव माता पंचांग में जोड़कर भूटान में उसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही लग्न प्रवेश पर भी कर सकते हैं हम। लग्न प्रवेश कैसे निकालेंगे? तो पहले वहाँ का चर मिनट लेना पड़ेगा। चर मिनट नहीं चाहिए, लग्नांतर मिनट लेना पड़ेगा। लग्नांतर मिनट का श्री भादव माता पंचांग में संस्कार करके भी लग्न प्रवेश और लग्न समाप्ति का समय हम भूटान का प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं कि भूटान के जो नगर है भूटान का, उस नगर का हम तो पहले भूटान का नगर, पहले भूटान का नगर लेंगे और या तो सुविधार्थ उसका स्टैंडर्ड अंतर घटा देंगे भूटान का और भारत का स्टैंडर्ड अंतर का संस्कार कर देंगे, तो वो वहां का समय बन जाएगा। अब देखो मैं बताता हूं आपको सामान्य रूप से। इसके लिए श्री भादव माता पंचांग के पृष्ठ क्रमांक 62 पर, ये श्री भादव माता पंचांग है 2078 का, जो पहले से ही छप चुका है। अर्थात ये प्रारंभ होगा अगले वर्ष अप्रैल 21 से, और अप्रैल 21 से ये प्रारंभ होगा। तो इसका प्रयोग हम अभी से बता रहे हैं ताकि आप भी कर सकें। सम्मत 2078 का जो श्री भादव माता पंचांग है उसमें पृष्ठ 62 पर लग्नांतर सारणी दी गई है। उस लग्नांतर सारणी के द्वारा हम वहाँ का भूटान का लग्न प्रवेश और लग्न समाप्ति समय निकाल सकते हैं। और इस लग्न सारणी में 8 अक्षांश से 36 अक्षांश तक का लग्नांतर दिया है और भूटान भी इसके अंदर ही आता है। भूटान हमारा 27-28 अक्षांश से ऊपर से चालू होगा
और 32-35 अक्षांश के पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो उसके लग्नांतर इस पंचांग में मिल जाएंगे, नेपाल के लग्नांतर इस पंचांग में मिल जाएंगे, और आगे चलें तो बांग्लादेश के लग्नांतर इसमें मिलेंगे, उधर चलें तो पाकिस्तान के लग्नांतर इसमें मिलेंगे। तो ये लग्नांतर सारणी भाग 2 आपके पड़ोस के सभी देशों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो इस प्रकार भूटान का पंचांग कैसे बनाएं, अब मैं कल या इसको अगले वीडियो में आपको वहाँ का सूर्योदय निकालकर वहाँ के घटिपल में इनके मान निकालना विस्तार से समझाऊंगा, तो आप भी उसको आसानी से सीख पाएंगे। इस प्रकार आज का इस प्रकरण को समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।